आप लोग सागरिका घोष को तो जानते ही हैं। हमारे चैनल पर उनके प्रोपेगेंडा का बहुत बार भांडाफोड़ किया जा चुका है। सागरिका घोष इस समय हैं तो सांसद, पर सोशल मीडिया सर्किल में कई लोग उन्हें दलाल कहते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि सागरिका घोष इसी के चलते पत्रकार से सांसद की सीट तक पहुंची हैं। सागरिका के पति राजदीप सरदेसाई भी अपने प्रोपेगेंडा पत्रकारिता के लिए काफी फेमस हैं। पर फिलहाल हम सागरिका की ही बात करते हैं, जो लगातार मुर्शिदाबाद वायलेंस को व्हाइट वॉश करने में लगी है। उनकी लिपस्टिक का कलर फीका पड़ जाता है जब कोई मुर्शिदाबाद वायलेंस में मुस्लिम दंगाइयों का नाम ले लेता है। तो आप मुर्शिदाबाद से भागे हिंदुओं को देखिए और फिर कहिए कि इन्हें बीजेपी आरएसएस ने भगाया है। तो सागरिका घोष स्वयं आपके घर आकर मोहब्बत का शरबत देकर जाएंगी। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, सागरिका घोष का तो फंडा ही ये है कि दंगा जो देखन में चली, दंगाई न दिखा कोई, जो नाम लिया टोपी वालों का तो मुझसे बुरा न कोई। वे लगातार मुर्शिदाबाद दंगों के लिए ममता बनर्जी सरकार, मुस्लिम दंगाइयों और बंगाल पुलिस प्रशासन को क्लीन चिट देने में लगी है। उनका डेडिकेशन देखकर तो ये लग रहा है कि वे टीएमसी की सांसद कम और सरकार पर पर्दा डालो योजना की एम्बेसडर अधिक है। दोस्तों, कल ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि मुर्शिदाबाद दंगों के बाद 293 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों में से 291 दंगाई स्थानीय लोग हैं और कुछ तो टीएमसी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। इसके बाद भी आप ऑडेसिटी देखिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन्हें बाहरी बता देती हैं और इसी प्रोपेगेंडा को साबित करने के लिए सागरिका अलग अलग तरीके से एजेंडा चला रही हैं। ये देखिए कैसे सागरिका ने एक वीडियो ढूंढ कर निकाला है जिसमें ये अर्चना सरकार नाम की महिला कह रही हैं कि उनकी रक्षा उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने की है। पहला सवाल तो सागरिका घोष से ये है कि वो मुस्लिम पड़ोसी हिंदू महिला की रक्षा किससे कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि सांसद महोदया एक वीडियो से कट्टरपंथियों को क्लीन चिट देने में लगी हैं। वो जाकर उन सैकड़ों वीडियो को क्यों नहीं देखती जिनमें लोगों ने साफ कहा है कि मुस्लिमों ने उनके घर को लूट लिया। आइए हम दिखा देते हैं। उपद्रव चल रहा था लेकिन कोई मैंने प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। इस सब हमारे मुस्लिम लोग दुकान भी चुन चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम की दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है। 500 से लेकर 1000 हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद के बाहर जाकर शरण लिए हुए हैं, स्कूलों में शरणार्थी बने हुए हैं और सागरिका अपने एक्स अकाउंट पर घोषणा कर रही है कि बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के बीच उनके साथी सांसद समीरुल इस्लाम ने मुर्शिदाबाद में शांति स्थापित कर दी है। कौन सी शांति, कैसी शांति? अच्छा, हिंदुओं को उनके घरों से निकाल कर मिलने वाली शांति की बात कर रही हैं क्या सागरिका जी? सागरिका की आधी से ज्यादा टाइमलाइन ये साबित करने के लिए भरी हुई है कि बीजेपी मुस्लिम हिंदू पॉलिटिक्स करके बंगाल को बदनाम कर रही है। सागरिका ने इसके लिए मणिपुर का मुद्दा भी उठा लिया। इस ट्वीट में सागरिका ने कहा है कि बीजेपी's पॉलिटिकल मॉडल इज इनसाइटिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स टू विन पावर। वाह दीदी वाह, अगर ऐसा है तो टीएमसी का पॉलिटिकल मॉडल होगा हिंदुओं को खत्म करके वोट बैंक को खुश करना और सत्ता में बने रहना। क्या यही कारण नहीं कि पश्चिम बंगाल की पहचान अब चुनावी दंगों, रेप, हत्या और कम्युनल वायलेंस से जुड़ चुकी है? मुर्शिदाबाद दंगों पर लीगल कार्रवाई ना करनी पड़े और दंगाई सरकार से नाराज ना हो जाएं, सिर्फ इसलिए टीएमसी सांसद मामले में बीजेपी को घसीट रही है। अगर बीजेपी राज्य में दंगे करवा रही है तो उसके लिए ट्वीट डालकर क्या होगा? आपके मुख्यमंत्री को बोलिए ना कि कार्रवाई करे। सागरिका घोष कितनी खतरनाक हैं और वो कितना डेंजरस प्रोपेगेंडा चला रही हैं, आपको बताते हैं। वो कहती हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में वो कर रही है जो ब्रिटिश राज ने भारत के साथ किया था, डिवाइड एंड रूल। राज्य में हिंदू जेनोसाइड बताकर बीजेपी राज्य में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। सागरिका जी ने इस बात पर हद कर दी, जिन लोगों ने आसपास के गांव में शरण ले रखी है वो सब हिंदू परिवार हैं, जिन लोगों की मौत हुई है वो सब हिंदू हैं, पर बीजेपी नेताओं ने उनका साथ दे दिया तो वो राज्य को डिवाइड करने में लगे हैं। अगर हिंदू मरे तो उसे हिंदू नरसंहार न बोला जाए। वाह, पश्चिम बंगाल के हिंदू मरकर भी सेक्युलरिज्म का झंडा उठाएं और टीएमसी की जय जयकार करें, तब सागरिका का एजेंडा सफल होगा। उनकी सरकार हिंदू पंडितों को बुलाकर सेक्युलरिज्म का दिखावा करती है।
सागरिका सोशल मीडिया पर घोषणा करती है कि बीजेपी राज्य को तोड़ने में लगी है। हिंदुओं की इससे ज्यादा दुर्गति शायद ही कहीं हो रही है। अगर टीएमसी सरकार शांति को लेकर इतनी ही गंभीर है तो सागरिका ये भी बता दे कि उनकी लीडर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गई। क्या कोई टीएमसी सांसद उन शरणार्थी हिंदुओं के पास गया जिनको उनके ही घर से निकाल दिया गया है? ममता बनर्जी ने एक भी परिवार को वापस उनके घरों में लाने की कोशिश की है? विपक्ष सरकार की खामियों को उजागर कर रहा है तो वो राजनीति है, और सरकार खुद दंगों पर पर्दा डाल रही है तो वो सहानुभूति समझी जाए। सागरिका घोष की प्रोपेगेंडा पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।